हेलो एवरीवन। स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए, आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए या किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए हमने एक मैपिंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और इस मैपिंग सीरीज़ में हम पूरे वर्ल्ड के मैप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के कुछ मेन एरियाज़ देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, ओशंस देखेंगे। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक नया अप्रोच है मैप को देखने का। ये अप्रोच आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। तो आप इस अप्रोच में ये देख सकेंगे कि किस तरह से अगर हम रीजन वाइज, एक एक रीजन वाइज को पकड़ के अगर हम मैप को क्लियरली देखें तो आपको वो रीजन जल्दी याद हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे और उसमें कभी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो हम ये शुरू करते हैं आज का मैप का सीरीज़। और आज के मैप के सीरीज़ में जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ये रहा है इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है। और जैसे जैसे हम स्टार्ट देखेंगे कि इसमें हम लोग अफ्रीका देख सकते हैं, मिडिल पेनिनसुला देख सकते हैं, और इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्रीज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आज यूरोपियन कंट्रीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और इस पूरे एरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ग्रीस, तो इस टाइप की बहुत सारी कंट्री हैं, तुर्की हो गया। और सिंस ये एरिया बहुत ही जियोपॉलिटिकली एक्टिव रहता है तो हमें पहले ये वाला एरिया रीजन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है, यहाँ पे आइसलैंड और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इन सारे एरियाज़ को ज़रा समझते हैं, देखते हैं। और यहाँ से देखने के बाद हम यहाँ पे कुछ सीज़, ओशंस को इनको भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा रीजन को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। इधर नीचे आपको यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये एरिया को भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे और ब्लैक सी को भी कवर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी रिवर इस रीजन में बहती है। तो इसमें अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ की नॉर्डिक कंट्रीज़ को ज़रा समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन वाइज इसको देखेंगे ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए और याद हो जाए कि ये रीजन्स क्यों इम्पोर्टेंट। सो सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में कुल मिला के 5 कंट्रीज़ ऐसी होते हैं जिसमें आते हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज से ही मिला करके हम नॉर्डिक कंट्रीज़ को कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मैप में कि ये रहा आपका नॉर्वे, जस्ट इसके बगल में स्वीडन और ये रहा फिनलैंड। तो अभी अगर आप इसको करंट अफेयर से भी रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिनलैंड और स्वीडन ये अभी नाटो कंट्रीज़ बनी हैं, तो इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसलैंड और ये रहा आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स को मिला करके हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। अगर आप ग्रीनलैंड, डेनमार्क के बारे में बात करें, डेनमार्क, तो डेनमार्क जो है ये ग्रीनलैंड और इसमें फेरो आइलैंड भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका डेनमार्क एरिया, डेनमार्क। और इन डेनमार्क के ही रीजन में आपका ये देखिए ये रहा फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भी आपका डेनमार्क की टेरिटरी में आता है। तो ये चीज़ आज क्लियर कर लीजिए कि ग्रीनलैंड नाम जो पूरा एक आइलैंड टाइप का देखते हैं आइलैंड, तो ये पूरी डेनमार्क की टेरिटरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो फेरो आइलैंड है ये भी आपका डेनमार्क की एक टेरिटरी है। ठीक है, तो इसको आप आज क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे ठीक ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो ये छोटा सा रीजन है ये इसको बोलते हैं हम लोग स्वालबार्ड। ये स्वालबार्ड जो है ये नॉर्वे का पार्ट है। ठीक है, नॉर्वे का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा एरिया आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो ये रहा आपका, मैंने आपको बता दिया नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या होती हैं। 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ के कुछ मेन ओशंस और सीज़ के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे आपको इधर ही मिल जाएगा आपको नॉर्वेजियन सी। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ सी, इधर आपको मिल जाएगा बेरेंट सी, इधर आपको मिल जाएगा गल्फ़ ऑफ बोथनिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया
कि नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, और सिमिलरली एक होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो स्कैंडिनेवियन जब कंट्रीज़ आप बोलोगे तब उसमें सिर्फ आएगा आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन 3 कंट्रीज़ को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो आज ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ मेजर सीज एंड ओशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका नॉर्वेजियन सी था, यहाँ पे आपका नॉर्थ सी है। ठीक है, ये रहा आपका इधर का वाइट सी है यहाँ पे। इधर मैंने आपको बताया ये आपका बेरेंट सी है। ठीक है, ये एरिया, ये जो वाटर एरिया है ये आपका बेरेंट सी है। यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है। यहाँ पे जो ये रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग बाल्टिक सी। ठीक, फिर यहाँ पे इसके जस्ट बाल्टिक सी के जस्ट ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे गल्फ़ ऑफ बोथनिया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। बाल्टिक सी के आप जस्ट यहाँ पे ईस्टर्न साइड में देखेंगे इस्टोनिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, ब्लैक सी के जस्ट बगल में ही जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ़ ऑफ रीगा। ठीक है, तो गल्फ़ ऑफ रीगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए गल्फ़ ऑफ रीगा कहाँ पे है। ये जो एरिया है यहाँ पे इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ रीगा, बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये आपको ये इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ से बाल्टिक सी इन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ को अलग करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका नॉर्थ सी। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थ सी, ये आपका यूनाइटेड किंगडम, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इनको बॉर्डर करता है। ठीक है, इनको बॉर्डर करता है दोनों को। इसके बाद अब नॉर्थ सी के नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा इंग्लिश चैनल, इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल, यानी यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, फ्रांस, इनके बीच का जो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल। फ्रांस और यहाँ पे ये रहा आपका स्पेन, ये रहा आपका फ्रांस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो ये बे बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग बे ऑफ बिस्के। ठीक है, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, तो बे और गल्फ़ इनके बारे में आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा होगा तो ये रहा आपका बे ऑफ बिस्के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एरिया के सारे जो मैंने मेजर सीज़ और ओशंस हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। इस साइड तो आपको पता ही होगा, ये पूरा जो ओशन, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग अटलांटिक ओशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूरा अटलांटिक ओशन कहते हैं, अटलांटिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर सीज़ एंड ओशंस थे इस पूरे एरिया के। ठीक है, तो ऊपर से अगर टॉप से आप स्टार्ट करें, अगर आपको ऐसे इस तरह से बनाने का आ जाए कि नॉर्थ से साउथ को आप इसको अरेंज करिए, तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेरेंट सी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाइट सी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा गल्फ़ ऑफ बोथनिया। ठीक है, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। फिर आपको यहाँ पे बाल्टिक सी और गल्फ़ ऑफ, फिर रीगा भी आप लगा सकते हैं, गल्फ़ ऑफ रीगा। ठीक है, इसके बाद बाल्टिक सी के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा गल्फ़ ऑफ बिस्के। तो इस तरह से आप अरेंज करना सीख लीजिए कि नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग ग्रीनलैंड की तरफ देखें तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे थे कि ये जो पूरा एरिया था ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ था, नॉर्वे, डेनमार्क। ठीक है, तो इसके तरह से हम लोग वेस्टर्न साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ग्रीनलैंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा, ये आपका बैफिन बे है, इधर आपका डेविस स्ट्रेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका लैब्राडोर सी। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रीनलैंड जो कि मैंने आपको बताया कि डेनमार्क की टेरिटरी है, और यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं। तो ये अभी आपको मालूम होना चाहिए।
ओके। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एक बॉडी है आर्कटिक काउंसिल। सिंस हम लोग इस रीजन को ही देख रहे हैं तो आर्कटिक रीजन को भी जरा एक बार देख लेते हैं। आर्कटिक काउंसिल एक है बॉडी बनी थी, ये आर्कटिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनी थी और ये 1996 में बनी थी। और इसमें जो कंट्रीज़ आते हैं वो आते हैं रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और यूएस। ये अलास्का का जो पार्ट है ये सिंस इस आर्कटिक सर्कल में ही आता है तो इसलिए यूएस भी इस आर्कटिक सर्कल का आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ का नाम याद रखिएगा, रशिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड भी है, ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क भी है और कनाडा भी है और यूएस भी है, ठीक है। इसमें इंडिया को 2013 में एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था। मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है कि पार्टिसिपेट करके अपनी बात भी कही जा सकती है, हालांकि उसका कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस का फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्यूचर में जा कर के परमानेंट भी इसमें आपको मेंबरशिप मिल सकती है। देन इसके जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, वो है नॉर्वे में, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल एक बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में पता कर लेते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ये रहा आपका बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी से जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं उन्हीं को बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। तो इसमें आ जाता है आपका इस्टोनिया, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे है लाटविया और ये रहा आपका लिथुआनिया, ठीक है। तो ये जो 3 कंट्रीज़ का है इन्हीं को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। तो आज हमने आपको बताया कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, एंड देन हमने आपको बताया कि बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। तो ये तीनों कंट्रीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ये आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका गल्फ़ ऑफ रीगा और ये रहा आपका गल्फ़ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। अच्छा, ये लिथुआनिया के पास और पोलैंड के बीच में ये जो एक जगह है ये एक्चुअली रशिया का पार्ट है। ये कैलिनग्रैड कहते हैं इसको, कैलिनग्रैड। और इस तरह से रशिया को भी बाल्टिक सी का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आपको गल्फ़ ऑफ फिनलैंड से भी मिलता है और अगर रशिया को इस साइड से भी मिलना है तो यहाँ पे अभी आपको बाल्टिक सी का एक्सेस मिल जाता है कैलिनग्रैड नाम की जगह से, ठीक है। तो ये भी इसी की बॉर्डर टेरिटरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको बता दी जाए। फिर हम लोग आ जाते हैं कुछ मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप में, ठीक है, मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप। तो हमने सीज़ देखे, ओशंस देखे, अब लोग कुछ मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हुए कुछ मेजर रिवर्स में यहाँ पे आ जाते हैं आपको। इधर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये रहा आपका दोगावा, ये रहा आपका नीमन, ठीक है। ये आपका देखिए ये रहा आपका बेलारूस कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे बेलारूस कंट्री है और ये यहाँ से आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ये नाइपर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे अब रशिया में, और ये एक डॉन भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। इस तरह से एक रिवर यहाँ पे जाती है रशिया में, ये वोल्गा है। तो ये जो पूरा एरिया है ये रशिया का है। तो 3 रिवर मैंने आपको रशिया के बताई। एक हो गई आपको नाइपर, रशिया से स्टार्ट होती है और ब्लैक सी में जा कर के ये ड्रेन हो जाती है। देन एक डॉन है, डॉन भी आपकी सी ऑफ अजोव में जा कर के हो जाती है। ये रहा आपका सी ऑफ अजोव, ठीक है, ब्लैक सी के जस्ट ऊपर। और ये वोल्गा जो है ये वोल्गा जा कर के कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी हम जरा सा इसको यूरोपियन कंट्रीज़ का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डोगावा, नीमन, विस्चुला, ओडर, एल्ब, राइन, सीन, ठीक है, लॉयर, रोन एक इम्पॉर्टेंट है, इब्रो, टॉगस, दुओरो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइबर, पो एंड टाइबर। और ये जो है ये रही आपकी डैन्यूब रिवर, देख सकते हैं ये कितनी लंबी रिवर है। तो ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है जो कि ब्लैक सी में जाकर के ड्रेन होती है। कितनी सारी कंट्रीज से ये पास होती हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये इस रिवर के बारे में। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा आपका यूके। तो यूके में जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जैसे आपको पता होगा, ये रहा थेम्स, ये रही ट्रेंट, ठीक है। और ये जो रीजन है
ये है आयरलैंड, तो आयरलैंड की एक रिवर है शैनॉन, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड में भी जो ये अपर आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूके का पार्ट है, ठीक है, ये भी यूके का पार्ट है। ओके, तो अभी जब ब्रेग्ज़िट हो रहा था, तो ब्रेग्ज़िट में ये देखा जा रहा था कि किस तरह से हम इस कंट्री को भी इस यूरोपियन यूनियन से तो अलग हो गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद हमें ये भी देखना था कि हम आयरलैंड के जो ये अपर वाला पार्ट है, इस पार्ट के साथ हम लोग किस तरह से रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी रीजन जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये रही आपकी टाइबर रिवर, यहाँ पे ये रही आपकी पो रिवर, यहाँ पे रही आपकी पाइनोस रिवर, ठीक है। ये आपकी डैन्यूब रिवर का जो एग्ज़िट है वो है ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी में अगर आप देखेंगे, आपका नाइपर, नीस्टर, डैन्यूब, डॉन, इन चारों रिवर का जो ड्रेनेज है वो ब्लैक सी में है, ठीक है। तो ब्लैक सी एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट सी है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने एस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में स्पेन है, इधर ये रहा फ्रांस, और ये रही जर्मनी के जस्ट बगल में ये रहा पोलैंड, और ये जो है यूक्रेन है, ठीक है। तो यूक्रेन भी न्यूज़ में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन के जस्ट ऊपर है ये रहा बेलारूस, और यूक्रेन के जस्ट नीचे हम लोग रोमानिया है। तो हम लोग यूक्रेन को भी एक बार स्टडी करेंगे कि यूक्रेन सिंस अभी न्यूज़ में है, या उसमें वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का जोन है, तो वो भी हम लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, यूरोपियन रिवर्स। तो आपको ये सारी रिवर्स का एक बार आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कुछ रिवर्स आपके मेडिटेरेनियन सी में जाकर के ड्रेन होती हैं, मतलब उनको इस साइड ड्रेन होना है, ठीक है। कुछ ब्लैक सी में होते हैं, और कुछ जो हैं वो नॉर्थ सी में होते हैं, ठीक है, नॉर्थ सी में। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिवर्स ऑफ यूरोप के बारे में, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। माउंटेन्स, ठीक है। तो कुछ माउंटेन जोन भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ही, अगेन ये जो पूरा रीजन है ये यूरोपियन यूनियन का ही, यूरोप का ही पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स माउंटेन्स देखें, तो इधर ही आपको यूराल माउंटेन्स दिख जाएगा। ये बेसिकली एक फ़िज़िकल बाउंड्री की तरह काम करता है यूरोप और रशिया के बीच में, ठीक है, फिज़िकल बाउंड्री की तरह काम करता है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका कॉकस माउंटेन्स, ब्लैक सी, ये रहा ब्लैक सी के ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स दिख जाएंगे, ठीक है। फिर ये रहा आपका कार्पेंथियन माउंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये देखिए ये आपका बाल्कन्स है, ये रहा आपका दिनारिक एल्प्स, यहाँ पे आपको एल्प्स दिख जाएंगे, ये पूरा जो एरिया है ये आपका एल्प्स का है। यहाँ पे आपको पिरेनीज़ दिख जाएंगे, ठीक है, पिरेनीज़, और ये रही एपेनीज़। तो ये पूरा इटली का पार्ट है, इटली में आपको क्या मिलेगा, एपेनीज़। और पिरेनीज़ जो है ये आपको स्पेन और फ्रांस के बीच में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रांस है, ठीक है। तो ये रहा आपका एड्रेनीज़, और ये है आपका क्लोइन माउंटेन्स। तो क्लोइन माउंटेन्स किससे रिलेटेड है, ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स थे जो जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूरल माउंटेन्स, कॉकसस, कार्पेंथियंस, बाल्कन्स, दिनारिक एल्प्स, एपेनाइंस, पिरेनीज, एल्प्स एंड एड्रेनस, ठीक है। और कोलन माउंटेन्स, ठीक है, जे साइलेंट होता है, कोलन माउंटेन्स कहते हैं इसको। तो ये आपको एक बार आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट कुछ लोकल विंड्स के बारे में बताता हूँ। लोकल विंड्स में आपको कुछ विंड्स के बारे में, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कुछ हॉट विंड्स होते हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं, और ये एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ इनकी डायरेक्शन रहती है। तो एक बार इसको डायरेक्शन को इस मैप पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही मिस्त्राल रिवर, ठीक है, ये रहा आपका लेवांत रिवर। फिर से मैं आपको रीजन बता देता हूँ, ये रहा आपका स्पेन,
और यहाँ पे आपका फ्रांस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका स्पेन, यहाँ पे आपका ये देखिए ये जो पूरा रीजन है ये आपका फ्रांस वाला रीजन है। यहाँ पे आपको स्विट्ज़रलैंड मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, यहाँ पे इटली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रा इसको एक बार देखिएगा कि यहाँ पे जो लेवांट वाली है, लेवांट, ये एक्चुअली में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पूरा लेवांट ये पूरा इस रीजन को ही आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं इसको, इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। ये रही आपकी मिस्त्राल रिवर, मिस्त्राल विंड, सॉरी मिस्त्राल विंड। देन यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है बोरा ट्रैमोंटारिया, ठीक है, ये भी है। इसकी डायरेक्शन ज़रा एक बार देखिएगा और डायरेक्शन ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मारिन, तो कुछ एक्चुअली क्या है कि ये आपका यूरोप है, अगर मैं इसको मोटा मोटा समझाऊँ तो ये आपका यूरोप है और यहाँ पे आपका अफ्रीका है। तो कुछ विंड्स जो हैं अफ्रीका से यूरोप की तरफ निकल रही हैं और कुछ जो विंड्स हैं वो यूरोप से अफ्रीका की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपको एक मोटा मोटा याद रखना है तो आपको बस इतना ही याद रखना पड़ेगा कि जैसे बोरा विंड है, ये इसका डायरेक्शन किस साइड से है, यूरोप से अफ्रीका के साइड में कि अफ्रीका से यूरोप के साइड में, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट चीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि ये हॉट विंड है कि ये कोल्ड विंड है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक आपको ज्योग्राफी के सेक्शन जब हम लोग करेंगे अच्छे से तो मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि ये हॉट विंड्स क्या होते हैं, कोल्ड विंड्स क्या होते हैं, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल आप अभी मैप पे नज़र रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे देखिए आपको ये रहा ग्रिगेल, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अफ्रीका के साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है लीवीच, सिरोको, ठीक है, सिरोको, ये पूरा जो सिरोको विंड्स हैं। एक है गिबली और यहाँ पे है खमसिन, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन सी को पार करते हुए खमसिन एक्चुअली इजिप्ट से निकलती है, इजिप्ट से, ठीक है। तो हम लोग जब अफ्रीकन रीजन पढ़ेंगे तो हम लोग अफ्रीका के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्रीका और यूरोप इनको कौन सी डिवाइड कर रहा है, वो है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स का मैप था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था डैन्यूब रिवर के बारे में, एक बार फिर से डैन्यूब रिवर को देख लीजिए। डैन्यूब रिवर जो है ये सबसे इसकी लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे यूरोप की और ये जाके ड्रेन होती है ब्लैक सी में, ठीक है, डैन्यूब रिवर। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा आपको जर्मनी, ठीक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप हंगरी, रोमेनिया, माल्डोवा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्गेरिया है, सर्बिया है, बॉस्निया एंड हर्ज़ोगोविना है, क्रोएशिया है, ठीक है। ये देखिए ये रही आपके स्विट्ज़रलैंड। तो इन सारे एरिया से ये निकल करके कई सारी रिवर्स एक्चुअली ये बनती हैं, देखिए कई सारी ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी, और इसके बाद ये सारी ट्रिब्यूटरीज जा कर के इससे मिलती हैं डैन्यूब रिवर से, ठीक है। तो डैन्यूब रिवर के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इस तरह मैं आपको बताया था वोल्गा रिवर। तो यहाँ पे देखिए ये जो रशिया है, रशिया में यहाँ पे ये जो रिवर निकल रही है रशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये कैस्पियन सी में जा कर के ड्रेन हो रही है, ठीक है, वोल्गा रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नीचे के साइड में देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हमने पिछली बार देखा था, हम लोग नॉर्थ सी और वाइट सी, ठीक है, ये सारे रीजन देखे थे। जैसे हमने ये देखा था बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, नॉर्वेजियन। तो हम लोग अब यहाँ से इस रीजन में आ जाते हैं नीचे के साइड में कि ये सारे सीज़ कौन से हैं, ठीक है। इसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे मैंने मैप बना के रखा हुआ है। ये रहा आपको मेडिटेरेनियन सी, जैसे मैंने बताया ये जो पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रीजन ये पूरा अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका। और ये रहा आपका यूरोप। तो इनके बीच में जो डिवीज़न कर रहा है वो है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में भी बहुत सारी छोटी छोटी सीज़ हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप शुरू करते हैं, यहाँ पे जैसे आप देखोगे इटली है, इटली के जस्ट बगल में यहाँ पे आप ये एड्रियाटिक सी कहते हैं इसको, ठीक है, एड्रियाटिक सी।
देन इटली के इस साइड, नेक्स्ट इस इटली के वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका टिरेनियन सी, ठीक है, टिरेनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेडिटेरेनियन सी के ही नेक्स्ट इधर ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ये आपका जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग आयोनियन सी कहते हैं, ठीक है, आयोनियन सी, आयोनियन सी। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका तुर्की है, ठीक है, तुर्की, और यहाँ पे है बुल्गारिया, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ये जो रीजन है ये भी एक्चुअली में तुर्की का ही पार्ट है, और यहाँ पे ये रहा आपका इस्तांबुल, ये जो आपका एरिया है ये रहा आपका इस्तांबुल। तो इस्तांबुल एक बहुत ही मेजर प्लेस है और ये पार्ट है तुर्की का, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये तो तुर्की का है ही, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये भी तुर्की का है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और तुर्की से कनेक्टेड जो कंट्री है वो है बुल्गारिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका ग्रीस, ठीक है। तो ये ग्रीस और बुल्गारिया का यहाँ पे जो ये बे बन रहा है, इस बे में ही इस सी को बोलते हैं एजियन सी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एजियन सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ब्लैक सी को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि ये रहा आपका ब्लैक सी, तो ब्लैक सी, और मैंने आपको बताया था यूक्रेन से सटा हुआ है यहाँ पे, ये जो रीजन है ये है सी ऑफ अजोव, ठीक है। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, इनके बीच में एक स्ट्रेट बनता है, इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, ओके, स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी एंड अजोव सी के बीच में। देन ये जो पूरा रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो ये जो दो ओशन के बीच में, दो ओशंस के बीच में जो लैंड एरिया पड़ता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एजियन सी है और यहाँ पे ब्लैक सी है, तो ये जो पूरा पैसेज है इसी पैसेज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सी ऑफ अजोव, देन स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी, यहाँ पे आपका एजेंसी है, एजेंसी और ब्लैक सी के बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पड़ता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आयोनियन सी, देन मेडिटेरेनियन सी। इस पूरे एरिया को ही हम लोग मेडिटेरेनियन सी ही बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है, नेमिंग करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको एड्रियाटिक सी है, ये टिरेनियन सी है, और जब हम लोग ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये अटलांटिक ओशन में जब मर्ज होता है तो ये जो यहाँ पे एक पैसेज है लैंड का जो छोटा सा पार्ट है इसको अगेन बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और ये एक बहुत ही मेजर पैसेज है वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो यहीं से यहाँ कई सारे शिप्स यहाँ से पास ऑन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्लैक सी के बारे में थोड़ा सा। ब्लैक सी के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ये भी बना दिया है कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं। शॉर्ट में मतलब याद करने के लिए ट्रिक है इसका टी बर्गर। टी बर्गर का मतलब ये हो गया, टी से हो गया आपका, देखिए ये रहा आपका ब्लैक सी, टी से हो गया आपका तुर्की, बी से हो गया बुल्गारिया, यू से हो गया आपका यूक्रेन, ठीक है, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, ये देखिए यहाँ पे जॉर्जिया बॉर्डर कर रहा है, ठीक है, जॉर्जिया, तो एक बार देखते जाइएगा। ई से कुछ नहीं है, अच्छा ई एक मैंने उसको जोड़ने के लिए बनाया है। और नेक्स्ट जो आर है ये रहा आपका रोमेनिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, ई से कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे नॉर्मली भी लिख सकते हैं आर बर्गर, ठीक है। तो ये रहा आपके 1
2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 कंट्रीज से हैं बॉर्डर करते हुए ब्लैक सी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमेनिया हो गया। माल्डोवा नहीं है, ये जो आपको माल्डोवा दिख रहा है एक्चुअली में ये नहीं है, ये माल्डोवा सिर्फ इतना ही यहाँ से ही है, तो ये ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं कर रहा है, तो माल्डोवा आप उसमें मत पढ़िएगा। ठीक है, माल्डोवा हटा दीजिए। रोमेनिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और यहाँ पे ग्रीस भी मत देखिएगा, ग्रीस भी नहीं है इसमें। ओके, तो ये कुछ ब्लैक सी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसका ये वो है शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। देन ब्लैक सी में जो ड्रेन होने वाली रिवर है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि नाइपर है इंपॉर्टेंट, डॉन है, नीस्टर है, और ये रही आपकी डैन्यूब। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और आपको मुझे बतानी थी जी। यहाँ पे एक और छोटा सा एक बॉडी है, वाटर बॉडी। ये जो वाटर बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। ठीक है, इस वाटर बॉडी को सी ऑफ मरमरा बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट आपको बनता है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, तो ये आपको एक एडेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई अभी, सी ऑफ मरमरा, तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन के बारे में ज़रा पता कर लेते हैं। यूक्रेन सिंस अभी न्यूज़ में है और उसमें काफ़ी वहाँ पे रशिया के साथ इसका वॉर हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया तो यही हो गया। ठीक है, इधर बगल में है, फिर ये हो गया आपका बेलारूस, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलैंड। ठीक है, पोलैंड इससे बॉर्डर कर रहा है, ये रशिया हो गया, ये बेलारूस, पोलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमेनिया है, माल्डोवा है। ठीक है, ये पूरा रीजन आपका रशिया का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप यूक्रेन देख ही रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी सिटीज़ हैं, जैसे कि ये हो गया कीव, ये हो गया आपका डोनेस्क। तो अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये काफ़ी न्यूज़ में आता होगा कि डोनेस्क पे रशिया ने हमला किया हुआ है, रशिया ने टेरिटरी ले ली है। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है ओडेसा पोर्ट। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में आता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कीव हो गया, कीव तो यूक्रेन की राजधानी है, कैपिटल है। देन डोनेस्क हो गया एक रीजन, एक ओडिशा रीजन हो गया। ठीक है, और इसका अगर आप ये देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हो गई, पोलैंड, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, हंगरी और माल्डोवा। ठीक है, तो ये इसकी कंट्रीज़ के इसके बॉर्डर्स में है। सो इसको अगर इसको शॉर्ट में याद रखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं SRHBMRP। ठीक है, SRH मानी मान लीजिए आप SRH जो अपने क्रिकेट टीम थी IPL की, SRHBMRP। SRH का मतलब हो गया स्लोवाकिया, ठीक है, रशिया, H से हो गया हंगरी, B से हो गया आपका बेलारूस, फिर M से माल्डोवा हो गया, एंड देन ये रोमेनिया हो गया, और पी से हो गया आपका पोलैंड। तो 2 बार आर है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि रशिया के अलावा दूसरी कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो SRHBMRP। ठीक है, तो ये एक मैंने शॉर्टकट बना दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसी में एक चीज़ और मुझे जोड़नी थी। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ये जो रीजन है, एक्चुअली ये रीजन सबसे ज़्यादा ही कंजस्टेड एरिया है, और इसलिए मैं आपको इसको फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ब्लैक सी है, ये जो वाटर बॉडी है ये है आपका सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे एक लैंड एरिया जा रहा है, यहाँ पे एक लैंड एरिया जा रहा है, तो ये है हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और यहाँ पे जो लैंड एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं डार्नेडल्स स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
देन यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी आती है इसको हम लोग बोलते हैं एजियन सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको आयोनियन सी। तो ये दो लैंड जो है वो हैं, ये इसको याद रखिएगा कि ये दो स्ट्रेट्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस किन दो वाटर बॉडीज़ के बीच में है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस आपका ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, ठीक है, इनके बीच में है। और डार्नेडल्स जो स्ट्रेट है, डार्नेडल्स जो स्ट्रेट है, ये अगेन यहाँ पे मैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ये सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे ये डार्नेडल स्ट्रेट है, और यहाँ पे है आपका एजियन सी, ठीक है। तो ये एजियन सी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं, क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और यहाँ पे स्ट्रेट है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये किसके बीच में है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव, ठीक है। ये रहा सी ऑफ अज़ोव। तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सी ऑफ अज़ोव है, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है, और ये रहा आपका ब्लैक सी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि ये बेटर दिखे। तो यहाँ पे जो लैंड एरिया है इसको बोलते हैं ये, और ये रहा आपका सी ऑफ अज़ोव, ठीक है। सो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने ब्लैक सी के बारे में भी देखा, फिर यूक्रेन के बारे में भी देखा। यूक्रेन सिंस न्यूज़ में है, यूक्रेन के कुछ हमने यहाँ पे ये भी देखे कि डोनेस्क है, ठीक है, यहाँ पे ओडिशा है, ये कीव है, और इसके बाद सराउंडिंग एरियाज़। दैन हम लोग मेडिटेरेनियन सी के जस्ट बगल में यहाँ पे इसराइल भी है। तो इसराइल तो ऑब्वियसली बहुत ही न्यूज़ में है, इसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो इसराइल, ये पूरा यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा इसराइल का है, ठीक है। इसराइल के बगल में यहाँ पे ये रहा आपका, ये एक सेकेंड, ओके। सो इसराइल के बगल में आपको बॉर्डर क्या कर रहा है, सीरिया कर रहा है, लेबनन कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है, इधर इजिप्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका लेक टिबेरियस, ठीक है, लेक टिबेरियस वाटर बॉडीज़ में देख रहा हूँ। ये रहा आपका लेक टिबेरियस, यहाँ पे है आपका डेड सी, ठीक है। तो ये आपको दो वाटर बॉडीज़ पता होना चाहिए। इस साइड आपका है मेडिटेरेनियन सी। जो नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये देखिए, इसको एरिया को बोलते हैं जो कि सीरिया से सटा हुआ है और लेबनान से सटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं गोलन हाइट्स, ठीक है, गोलन हाइट्स। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीरिया के साथ इज़राइल का एक डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग वेस्ट बैंक देख रहे हैं। तो ये वेस्ट बैंक एरिया, और यहाँ पे ये देखिए, ये रहा गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ये फ़लस्तीन का पार्ट है, और ये फ़लस्तीन यहाँ पे अपनी एरिया बताता है, इसको टेरिटरी बताता है। तो ये इज़राइल भी इसको अपनी टेरिटरी में, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे वॉर हो गई है, तो वेस्ट बैंक को भी इसमें कब्ज़ा किया था सब, लेकिन बाद में इसने खाली कर दिया। पहले इसने पूरे ही इस एरिया को कैप्चर कर लिया था इज़राइल ने, ठीक है। तो आपको इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी से किस तरह से बॉर्डर कर रहे हैं। जैसे कि लेबनान आप देखोगे, ये आपको वाटर बॉडी से टच कर रहा है, तो इसकी एक बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी से है, लेकिन जॉर्डन नहीं है, ठीक है, जॉर्डन की बाउंड्री नहीं है, सीरिया की भी नहीं है, ठीक है, इजिप्ट की है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको लेबनान ही दिखेगा।
जो इससे बॉर्डर कर रहा है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने ब्लैक सी देखा था। तो ब्लैक सी के जस्ट बगल में यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा और इधर सेंट्रल एशिया में जाओगे तो इस एरिया को आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग अराल सी, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को ऐसे याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो ए बी एंड सी, ठीक है। फाइनली ऐसे सी बन जाता है, तो कैस्पियन सी ऐसे आप याद रख सकते हो, ए देन बी और फिर बीच में सी, ठीक है। तो अराल सी तो बहुत ही इजी है कि अराल सी जो सिर्फ 2 कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा है, एक है कज़ाकिस्तान और एक है उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान। तो इस एरिया को हम लोग अलग से कवर करेंगे जब हम लोग सेंट्रल एशिया को देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कैस्पियन सी के बारे में बता देता हूँ। तो कैस्पियन सी को याद करने का क्या तरीका है, तारीख TARIK, और ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे है अज़रबैजान, ठीक है, अज़रबैजान। देन आर से ये देखिए रशिया, आर से हो गया आपका रशिया। आई से हो गया यहाँ पे देखिए ईरान है, और के से हो गया आपका कज़ाकिस्तान। तो अगर आप देखेंगे कि कज़ाकिस्तान का ये पूरा ऐसे बॉर्डर पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप देख रहे हैं उज़्बेकिस्तान इससे बॉर्डर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको 5 कंट्रीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। देन कैस्पियन सी के अंदर कौन सी रिवर आकर के ड्रेन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि एक वोल्गा रिवर थी, एक यूराल रिवर थी, टेरेक रिवर थी और एक कूरा रिवर थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चारों रिवर के नाम लिख दिए हैं, वोल्गा, यूराल, कूरा एंड टेरेक। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये रहा आपको पूरा कैस्पियन सी। तो देखा आपने कि मैप से कितना इजी हो जाता है इन पूरे एरिया को कवर करना। तो इस पूरे एरिया को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कवर करने के लिए, तो हम लोग उसमें बहुत चीज़ें कर सकते हैं, कंट्री वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम देखते हैं। हम लोग ज़्यादातर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर के बीच में आगे पीछे कंट्रीज़ यही सब देखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई नई नई तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं और एग्ज़ाम का नेचर जो है टफ़ होता जा रहा है। तो हम लोग को इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। और आई होप कि आपको मेरी ये जो इनिशिएटिव है ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं और जो कि विजुअली आपको इम्पैक्ट करते हों और विजुअली आपको एक नई स्टडी करने के लिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव देते हों, तो प्लीज़ आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मैप की सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग इसमें अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया का भी पूरा हम लोग मैप देखेंगे। और बहुत ही अच्छा एक सीरीज़ होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स के यूपीपीसीएस के करंट अफेयर्स के लिए पिछले साल के अगस्त से लेकर के मई तक के सारे करंट अफेयर्स, सारे का मतलब अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। डिफेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ों का एक वीडियो बनाया है। बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प वीडियोज़ हैं, इसको आप देखते जाइए और कई बार देख सकते हैं आप इसको। मतलब आप अगर आपको कोई स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है तो आप बस इसको वीडियो खोल कर आप इसको 1.5x या 1.25x की जो भी स्पीड आपको कंफर्टेबल लगती है उस पर आप लगा के इसको देख सकते हैं। और इसको आपको प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है पूरा पोर्शन। और मैप से भी आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से फंस जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें इंटरनेशनली सारी वीडियोस मैंने करंट अफेयर्स की डाल रखी हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। मैप की सीरीज़ में अगला वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।